हमारे सहयोगी रामानुज गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए। रामानुज का रुख करेंगे। रामानुज, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, किस तरीके का मतदान आज छठे चरण में होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए साहिल, अगर बात की जाए कि आज मतदान जो है वो सुबह से ही लोग अपने बूथ पर आ रहे हैं और इस समय हम जिस आदर्श बूथ पर हैं और वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और लगभग 37 मिनट इस बूथ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे। कुछ खराबी थी मशीन की, लेकिन उसके बाद उसको दुरुस्त कर दिया गया और कुछ लोग थे, उनसे भी बात कर लेते हैं। साथ ही थे ये लोग। क्या कुछ था उस समय जब मुख्यमंत्री पहुंचे? जब मुख्यमंत्री जी आए तो ये जानकारी मिली कि मशीन खराब है, लेकिन मैं बहुत ऑथेंटिक तरीके से ये बात नहीं कहूँगा, ये सरकारी अधिकारी ही आपको बताएंगे। हमारा काम है लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए मतदान कराना, लोगों को स्वतंत्रता के बारे में बताना और मत का महत्व बताना। इस बूथ पे सारी वे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं जो आम जनता को मतदान के लिए जरूरत है। योगी आदित्यनाथ जी ने प्रथम मतदान करके बहुत ही सब लोगों को जागरूक करा, ताकि लोग बाग इस देश को चौमुखी विकास देने के लिए नाश्ता बाद में, खाना बाद में, पहले मतदान और फिर जलपान। आप देख सकते हैं कि साहिल, लगातार जो है लोग यहाँ पर मतदान कर रहे हैं और इन तमाम उन लोगों से बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी जो स्थिति है, ये बूथ है, इस बूथ में देख सकते हैं किस तरीके की व्यवस्था है कि हर व्यक्ति का थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद अगर बात की जाए, कुछ लोग और भी आए हैं जो मतदान के लिए। क्या नाम आपका? रितेश जी, आप मतदान कर चुके हैं? करने जा रहे कर दिया। अभी आखिर विषय क्या रहा इस बार का? राष्ट्रवाद या फिर विकासवाद, बिल्कुल विकास के लिए सब कुछ। मुख्यमंत्री जी पहली बार विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग मुख्यमंत्री जी के एकदम साथ ही हैं, सब विकास के नाम पर पूरा सारा सपोर्ट उन्हीं को। कुछ महिलाएं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सीमा जैन। अब वोटिंग आप करके आए हैं? कोई परेशानी? नहीं, कोई नहीं। लाइन नंबर? नहीं, आराम से हो गया सब कुछ। तो आप समझ सकते हैं साहिल कि इस बूथ की अगर बात की जाए तो बूथ जो है सही तरीके से कार्य सब कुछ चल रहा है। यहाँ पर प्रक्रिया जो है बहुत शांतिपूर्वक चल रही है। और साहिल, मतदान की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने खुद आह्वान किया है कि लोग आएं, मतदान करें और मतदान के बाद कोई अन्य कार्य करें। तो साहिल, लगातार जो है माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में मत प्रतिशत जो है वो तेजी से बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री खुद स्वयं पहले आके मतदान करते हैं और इसके बाद अगर बात की जाए साहिल, तो पूरे प्रदेश के अंदर जो छठे चरण का जो चुनाव है जहां चल रहा है, वहां पर भी अपील की है मुख्यमंत्री जी ने कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं। और देख सकते हैं कि एक पूरी फैमिली यहाँ पर आई हुई है, इनसे हम बात करते हैं। सब बुजुर्ग महिलाएं। क्या नाम आपका? नाम बताइए। देखिए, मतदान करने आए हैं, सुबह पहली वोटिंग करने आए थे। कोई दिक्कत परेशानी हुई यहाँ पर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपका क्या नाम है सर? सिद्धनाथ तिवारी। तिवारी जी, बताइए कि क्या व्यवस्था सब कुछ यहाँ पर? व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है और इसको बहुत अच्छे से सजाया गया है। पहले मतदान स्थल जो है काफ़ी यहाँ पे जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, अब उसका अच्छे से निर्माण हो गया है। मुख्यमंत्री जी से पहले आप लोग आए थे पूरी फैमिली यहाँ पर, जब देखा हम लोगों ने तो, और मतदान अभी करके निकल रहे हैं। थोड़ा सा जो हमारा ईवीएम मशीन था थोड़ा खराब रहा, उस वजह से 1 घंटे विलम्ब से। मतलब आप भी मुख्यमंत्री जी की बूथ पे ही थे? नहीं, उस हमारे दूसरा बूथ था, लेकिन वहाँ पे भी ईवीएम मशीन खराब था। और भी लोगों उनसे बात कर लेते हैं कि मतदान जो है किस पर हुआ। मतदान इस बार किस विषय को लेकर आप लोगों ने किया? क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर भी बड़ी बात चल रही थी। 40% आरक्षण कांग्रेस बात कर रही थी। जी नहीं, आरक्षण की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम सभी को शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए। और इस समय थोड़ा सा युद्ध चल रहा है और वहाँ पे हमें भारतीयों को जिस तरह का मान सम्मान और सुरक्षा मिल रही है, देश में तो मिल ही रही है। आप सबके सामने इतना बड़ा सबूत है कि हमें विदेश में भी सुरक्षा मिल रही है। तो सुरक्षा मुद्दा रहा है ये, क्योंकि हम सुरक्षित रहेंगे तभी तो विकसित करेंगे। तो विकास और देश दोनों ही मुद्दा इस चुनाव के अंदर रहा है और इस छठे चरण में ये सबसे महत्वपूर्ण चल रहा है। साहिल जी, साहिल।
रामानुज, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोगों में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है और गोरखपुर की अगर हम बात करें तो वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद पहुंचकर वोट डाला, लोगों से भी अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और पहले मतदान और उसके बाद ही जलपान का जो नारा है उसको अग्रसर करते हुए वो नजर आए। बात की जाए व्यवस्थाओं की तो किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती रहा है कि इस बीच ये मतदान कराना, तो तमाम व्यवस्थाओं का जिस तरीके से जिक्र किया जा रहा था चुनाव आयोग की तरफ से कि तमाम व्यवस्थाएं सुदृढ़ यहां पर की जाएंगी, लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना यहां पर नहीं करना पड़ेगा। हालांकि छुटपुट घटनाओं की खबरें निकलकर सामने आती रहती हैं कि कभी ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो गई या फिर कभी किसी को मतदान करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश और इतने बड़े प्रदेश में मतदान को संपन्न कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के सामने। लेकिन देखा जा रहा है कि अगर कोई छुटपुट घटनाओं की खबरें निकलकर सामने भी आती हैं तो उसका तुरंत संज्ञान लिया जाता है और उस परेशानी को तुरंत ही दूर कर दिया जाता है। तो वहां पे व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो एक बार उस पर प्रकाश डालिए। देखिए साहिल, अगर बात की जाए कि मतदान की तो इसी बूथ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है मतदान कुछ डिले हुआ था, कुछ ईवीएम की दिक्कतें थी जो जनता ने बताया, जो पब्लिक ने बताया कि ईवीएम की समस्या थी और उसके बाद तुरंत उसको सॉल्व कर दिया गया। और सबसे मत का पहला प्रयोग जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 249 जो बूथ संख्या है उस पर किया और वहां पर जो सारी तैयारियां जो है पहले से ही थी, लेकिन कहीं ना कहीं का डिले शुरू होना वो कहीं ना कहीं समस्या का सबब बन रहा था। लेकिन उसको भी तुरंत जो है उसका विकल्प जो है वो तैयार था उस पे, क्योंकि वीआईपी लोग जब आते हैं तो उनके लिए एक विकल्प हमेशा रखा जाता है ताकि ईवीएम अगर खराब होती है तो उसको तुरंत चेंज कर दिया है। तो ये सारी व्यवस्था पहले से रख रखी थी। आम जनता जो यहाँ पर थी उसको कोई परेशानी नहीं। हाँ, थोड़ा डिले आ रहे हैं, लोग पहले में थे और लगे हुए हैं और वेट कर रहे थे अपने नंबर का। और इस समय भी आप देख सकते हैं कि अभी भी जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और मत का प्रयोग करने के लिए। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। और अभी जो मतदान की स्थिति है, हर व्यक्ति का जो है पहले थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है, उसके बाद हाथ पे सैनिटाइजर मारा जा रहा है और सैनिटाइजर के बाद ही जो है उनको बूथ के अंदर भेजा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि व्यवस्था किस तरीके से है, व्यवस्था को कैसे दुरुस्त कर रखा है। और उम्र का कोई पड़ाव हो लेकिन लोगों के अंदर उत्साह जो है वो साफ दिख रहा है। बुजुर्ग हैं, उत्साहित होकर आज वोट डालने आए हैं। लेकिन ये है कि इस बूथ पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो पूरी तरीके से है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो सैनिटाइजर, मास्क, हैंड ग्लव्स सब कुछ रखा हुआ है। और एक पीपीई किट जो हमने कल दिखाई थी कि जो पोलिंग पार्टी रवाना हो रही थी उस समय, उसके अंदर एक पीपीई किट भी थी और सैनिटाइजर, मास्क और इसके साथ साथ एक हैंड ग्लव्स भी था। तो जाहिर सी बात है, और जो फेस शील्ड है वो भी मौजूद थी जो अधिकारी अंदर हैं उनके लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।